नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार के लिए लेकर आया हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 का 30 दिवसीय चैलेंज। आज है हमारा 23वां दिन और आज का टॉपिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉजिकल स्कीमा चेंजेस। लॉजिकल स्कीमा चेंजेस में होता है कि एडिंग न्यू एट्रीब्यूट टू अ टेबल। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एडिंग न्यू एट्रीब्यूट टू अ टेबल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which level of DBMS provides a security and authorization mechanism। कहाँ जो होता है हमारा जो है सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन मैकेनिज्म वर्क करता है, वो है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द DBMS स्टोरेज मैनेजर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर किस काम के लिए, मतलब डीबीएमएस स्टोरेज जो है जिम्मेदार नहीं होता है। फाइल इंडेक्सिंग जो कि फाइल स्टोरेज मैनेजर ही बुक करता है। इंडेक्सिंग स्टोरेज मैनेजर ही करता है। बफर मैनेजर स्टोरेज मैनेजर ही करता है। इनमें से कौन नहीं करता? तो नन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच स्कीमा कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टेबल्स एंड constraints एंड रिलेशंस। तो ये हमारा कंसेप्चुअल लेवल के पास होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Which of the following is a serious limitation of DBMS। DBMS का serious limitations क्या होता है? Complexity and overhead cost। ये क्या होता है? Complexity and overhead cost। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। Data independence in DBMS। Data independence का ही मतलब होता है कि ability to change the data without affecting application program। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। The DBMS acts as an interface between application and database। Application and database। बढ़ते अगले सवाल की ओर। The main goal of three level DBMS architecture provide data independency। Provide data independency in the relational model। A relation is defined as, in a relational model a relation is defined as, वो होता है हमारा collection of टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। क्योंकि रिलेशन का मतलब ही होता है टेबल। टेबल जो होता है हमारा और रॉ एंड कॉलम्स का होता है। तो यहाँ टपल्स को हम रॉ बोलते हैं, एट्रीब्यूट को हम कॉलम बोलते हैं। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कैंडिडेट की इन रिलेशनल मॉडल। कैंडिडेट की हमारा रिलेशनल मॉडल में होता है ऑलवेज फॉरेन की नहीं होता है। की विथ डुप्लीकेट एट्रीब्यूट्स नहीं होता है क्योंकि इसमें यूनिक होता है। और सुपर की विथ नोड रिडंडेंट एट्रीब्यूट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ अ रिलेशन हैज मल्टीपल कैंडिडेट की वन ऑफ देम हैज चूजन। उसमें से मान लो कि हमारा मल्टीपल्स जो है कैंडिडेट की है, सी के है, तो उसमें से एक जो है प्राइमरी की चूज किया जाता है, प्राइमरी की। और उसके अलावा जो बचता है उसको अल्टरनेट की बोलते हैं, अल्टरनेट की बोला जाता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और नॉट तो चूजन एज अ प्राइमरी की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ फॉरेन की इन अ रिलेशनल मॉडल रेफर्स टू। फॉरेन की जो होता है वो दूसरे रिलेशन का, दूसरे टेबल का प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की ऑफ अनदर रिलेशंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज यूनिक इन रिलेशंस। प्राइमरी की जो कि सी के बनता है वो यूनिक होता है और कैंडिडेट की तो यूनिक होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन ईआर डायग्राम एंटिटी रिप्रेजेंट एज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एंटिटी रिप्रेजेंट एज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अ वीक एंटिटी इज आइडेंटिफाइड एज अ पार्शियल की, अ पार्शियल की एंड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। attribute that can divided into smaller parts is called composite key। composite key जो होता है एक या एक से अधिक से दो या दो से अधिक से मिलकर बना होता है और इसको बाद में डिवाइड भी किया जा सकता है मल्टीपल्स पार्ट्स में। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इफ वन स्टूडेंट कैन रजिस्टर मैनी कोर्सेस, यहाँ देखो दोस्तों मैनी कोर्सेस, बट ईच कोर्सेस कैन हैव मैनी स्टूडेंट्स। तो मैनी स्टूडेंट्स जो है मैनी कोर्सेस को रजिस्टर कर सकता है। तो यहाँ हो जाएगा मैनी टू मैनी। यहाँ का रिलेशन हो जाएगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी इन ईआर डायग्राम रेफर्स टू रिलेशनशिप, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स। तो यहाँ हो जाएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटीज इन अ रिलेशनशिप। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम टू अ टेबल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट इज हैंडल। जब हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है तो उसको एक टेबल बना दिया जाता है, क्रिएटिंग अ न्यू टेबल फॉर इट।
बढ़ते अगले सवाल की ओर। If an ER diagram has weak entity, then relational schema जो है उसको weak entity table must includes primary key of a strong entity as a foreign key। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। A database schema is a best described, database schema जो है डिस्क्राइब होता है लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम नहीं होता है, फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा नहीं होता है। फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा इसको स्टोरेज बोलते हैं, और हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को हम एप्लीकेशन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अल्टरनेट की। अभी जस्ट बताए थे कि जो हमारा सीके होता है एक को प्राइमरी की रखा जाता है और बाकी बात बचे हुए को हम अल्टरनेट की कहते हैं। दे आर कैंडिडेट की, नॉट चूजन एज अ प्राइमरी की। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इफ एन ई आर डायग्राम हैज एंटिटी एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट विथ ए रिलेशनशिप वर्क इन मतलब हम राहुल वर्क इन कौन सा एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है ना, तो कोई डिपार्टमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ डिपार्टमेंट को एज अ फॉरेन, डिपार्टमेंट आईडी को एज अ फॉरेन की यूज कर सकते हैं। द एम्प्लॉय टेबल विल हैव डिपार्टमेंट आईडी एज अ फॉरेन की। बढ़ते अगले सवाल की ओर। A relation has a schema RABC। यहाँ से तीन की है ABC, जो कि A है, B है, C है और D है। ए बी मिलके हम जो है सी को रिट्रीव कर सकते हैं, और ए से जो है डी को रिट्रीव कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा कैंडिडेट की कौन हो सकता है। कैंडिडेट की का मतलब वो जो है एक सभी रो को जो है हमारा वो पहचान सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा ए बी हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इफ टू एंटिटीज आर कनेक्टेड विद टोटल पार्टिसिपेंट्स, इट मींस एवरी एंटिटी मस्ट पार्टिसिपेंट्स इन रिलेशनशिप। करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।